अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 20.2 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ेंगे और इसमें हम बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जो आपको आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं, एक्सरसाइज को ठीक से समझना चाहते हैं कि एक्सरसाइज में हम किस अप्रोच को यूज़ करेंगे, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज में, तो ये फिर देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है क्योंकि आपको हेल्प करेगा आगे एक्सरसाइज को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। पहला है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दूसरा है रिकॉग्नाइज द कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी हैज़ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये जो डब्ल्यू है ये एग्जैक्टली डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले स्टेप में हमसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे। ठीक है, यूनिटी का मतलब होता है 1, यानी 1 का हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, और वो जो रूट आएंगे उसके जो आंसर आएंगे, ठीक है, उस आंसर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो प्रॉपर्टीज़ भी हम फिर इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें क्यूब रूट का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मुझसे अगर कोई कहता है कि एक्स का क्यूब रूट मालूम करें तो मैं क्या करूँगा, एक्स के ऊपर ये निशान लगाऊंगा। ये निशान कहलाता है क्यूब रूट। ठीक है, ये कहलाता है क्यूब रूट। ठीक है, इस तरह अगर मुझे कोई कहता है कि 27 का क्यूब रूट निकाले तो मैं कहूँगा 27 के ऊपर क्यूब रूट। ठीक है, और ये बराबर होता है 3 के। ठीक है, जिस तरह स्क्वायर रूट जो होता है उसमें हम दो एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको स्क्वायर निकालते हैं, सेम एग्जैक्टली इसी तरह क्यूब रूट का सिंबल वही होता है। बस क्या फ़र्क होता है इसमें कि यहाँ पर 2 की बजाय जो यहाँ 3 आ जाता है। ठीक है, तो अगर देखें ये इस तरह क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 27 निकालता हूँ तो होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 बार जो है ना वो 3, इसमें हम 3 एक जैसे नंबर देखते हैं। स्क्वायर रूट में 2 एक जैसे नंबर देखते हैं, क्यूब रूट में हम 3 एक जैसे नंबर देखते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को हम पहले तो हम सबसे पहले देखें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं। तो यूनिटी का जिस तरह मैंने बताया था आपको कि यूनिटी का मतलब होता है 1। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 1 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो देखें कैसे निकलेगा। देखें सबसे पहले मैं यूँ सपोज कर लेता हूँ कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पहले मैंने एज्यूम किया कि जो x है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, तो देखिए अगर x क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 27। ठीक है, मैं उसको ऐसे भी 27 एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 1, एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे देखें, शुरू में मैंने बताया कि जिसका भी हमें क्यूब रूट मालूम करना होता है उसके ऊपर हमें सिंबल निकाल दें। यहाँ पे हम किसका निकालना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1, 1 का क्यूब रूट निकालना है। जरा इस वाले एग्जाम्पल में हमने x का क्यूब रूट निकाला था तो मैंने x के ऊपर ये निशान बनाया था। इसी तरह अब यहाँ पे हमें 1 का निकालना है तो मैं 1 के ऊपर ये सिंबल बनाऊंगा तो मैं लिखूँगा क्यूब रूट ऑफ 1, और इसको मैंने किसके बराबर ले लिया, x के। तो ये वाली स्टेटमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म ये हो गई। ठीक है, अच्छा अब साथ में देखें, अब नीचे वाली मैंने ये जो नीचे वाला स्टेप है कहाँ से लिखा मैंने क्या किया, दोनों तरफ पावर 3 ले ली। तो जिस तरह देखें स्क्वायर रूट से क्यूब कैंसिल हो जाता है, एग्जैक्टली इसी तरह क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, 1 इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब लिखें या एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 1 लिखें, एक ही बात है। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे होगा ये हो जाएगा कि अब देखें अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ और मैं 1 को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब देखें इन दोनों के ऊपर अलग अलग क्यूब लगा हुआ है तो ये हम एक फॉर्मूले से खोलते हैं, यानी हमारे पास होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ये होता है ए माइनस बी, होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब
अब मैं क्या करूँ सर, यहाँ प्लस आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इस फॉर्मूले से जो है वो यहाँ पे इसके बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो ए है वो एक्स है और बी 1 है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं सबसे पहले लिख दूँगा ए माइन, यानी फार्मूला अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपके पास ये लेफ़्ट साइड मौजूद है तो आप इसकी जगह राइट लिख लें, ठीक है। और अगर आपके पास ये राइट वाली मौजूद है तो आप उसकी जगह ये लेफ़्ट वाली साइड लिख लें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो हमारे पास अब इस करंट सिचुएशन के अंदर ये लेफ़्ट वाली साइड मौजूद है, राइट वाली नहीं है। तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि इसको इसके बराबर लिखूँ। तो ये क्या है, ए माइनस बी, ए एक्स है और बी 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स और ए को 1 को मल्टीप्लाई करें तो एक्स 1 जा एक्स होता है एंड प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब यहाँ से देखें ये इस इक्वेशन के 2 फैक्टर्स आ गए और दोनों 0 के बराबर हैं। ये जो दोनों फैक्टर हैं, ये एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, दोनों 0 के इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, उनको अलग अलग 0 के बराबर ले लेता हूँ, ठीक है। कैसे, यानी मैं ये करता हूँ कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस जो पहला वाला है यहाँ से तो x की एक वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 1। देखें हमारे पास एक रूट आ गया, हमें क्यूब रूट, अब देखें चूँकि क्यूबिकल इक्वेशन है तो हमें पता है कि इसकी जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। तो अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है तो इसके जो रूट या इसके जो आंसर आएंगे वो 3 आंसर आएंगे, ठीक है। तो एक हमारे पास ये आ गया x इज इक्वल टू 1, बाकी 2 हमें निकालने जो हमें यहाँ से मिलेंगे, इससे हमें 2 आंसर मिलेंगे। अच्छा अगेन देखें इससे 2 क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लास्ट एक्सरसाइज में डिटेल से पढ़ चुके हैं, वहाँ जाके एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें पावर 2 होती है, तो पावर 2 का मतलब 2 आंसर यहाँ से आएंगे और एक आंसर यहाँ से आएंगे, तो टोटल 3 आंसर आ गए, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन जो थी क्यूबिकल थी, एक्स क्यूब था वो, ठीक है। तो अब देखें, अब ये जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पे ये आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम डायरेक्ट इस तरह से नहीं सॉल्व कर सकते, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास यहाँ से पहले ABC की, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, ठीक है। x इक्वल टू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। और भी कई मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन वगैरह, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग, लेकिन ये वाला एक ऐसा मेथड है कि इससे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। यहाँ पे देखें x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ से ABC निकालते हैं इस वाली इक्वेशन से, a स्क्वायर रूट का कोएफिशिएंट, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट होता है वो 1 है, b लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट होता है ये भी 1 है, और c कांस्टेंट या एब्सोल्यूट टर्म होती है वो भी 1 है, ठीक है। अब मैं लाके क्या करता हूँ, सारी वैल्यूज़ को लाके ऊपर पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4a और c अपॉन 2a। अच्छा अपॉन क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। ABC तीनों इत्तेफाक से इसमें 1 ही है। अच्छा अब देखें मज़ीद को फर्दर सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि 1 के साथ प्लस है और बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, 1 ही रहेगा, माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, 2 1 ज़ा भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा अपॉन 2। अब यहाँ पे देखें एक और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि आ गया रूट में माइनस, हम नहीं चाहते कि हमारे रूट में माइनस आए, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस रूट में से माइनस को ख़त्म करना होगा, ठीक है। अब देखें किसी भी नंबर के साथ रूट में माइनस आता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, ठीक है। अच्छा अब हमें ख़त्म कैसे करना है, देखें अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा -3 अंडर रूट, इसको मैंने यूँ लिख दिया -1 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि 1 3 ज़ा 3 होता है और प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर अगेन यही आएगा, ठीक है। अब देखें अब मैं रूट में अगर 2 नंबर या 2 भी जो चीज़ें हैं वेरिएबल जो भी हैं, ठीक है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनको हम अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। इसी तरह डिवाइड को भी अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, लेकिन याद रखें कि प्लस या माइनस वाले को हम अलग अलग रूट में नहीं लिख सकते। मतलब अगर ये इस तरह होता कि
-1 और +3 या +x इस तरह होता तो फिर मैं उसको अलग अलग रूट में नहीं लिखता। मल्टीप्लाई में हम लिख सकते तो मैं इसके अलग अलग रूट में लिख देता। इसको मैंने अलग रूट में लिखा और इसको मैंने अलग रूट में लिख लिया। अच्छा, आप देखें होता क्या है कि जो √-1 है इसको हम आई का नाम देते हैं। ये आई क्या है? आयोटा। इसको हम कहते हैं आयोटा, IOTA, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आयोटा √3 ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि आयोटा ये पूरा आयोटा हो गया और √3 वैसे ही आ गया। तो आपने ये स्टेप करना है, अगर कोई भी आपके पास रूट में कोई नंबर माइनस आ जाए तो सबसे पहले आपने उस नंबर को -1 और नंबर लिखना है, फिर रूट को अलग करना है, फिर उसको जो -1 पोर्शन है उसको आयोटा लिखना है और जो नंबर है वो रूट में वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यही काम मैं इसके साथ भी कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि x = -1 प्लस माइनस √-1 मल्टीप्लाई बाई 3 और यहाँ पर अब ये हो जाएगा कि x = -1 प्लस माइनस, और अब मैं इसको अलग अलग रूट में लिख लेता हूँ, -1 और 3, ठीक है। और मैं यहाँ बताता हूँ कि आयोटा बराबर होते हैं √-1 के, तो इसीलिए अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये मेरे पास हो जाएगा कि x = -1 प्लस माइनस आयोटा √3, ठीक है। अब देखिए दो आंसर आ गए मेरे पास, ठीक है। और सॉरी /2 भी आएगा, /2 लिखना भूल गया मैं, सबके नीचे /2 भी आएगा, ठीक है। /2 ऊपर वाले भी देख लेते हैं, हाँ ऊपर लिखे हैं मैंने, ठीक है, /2, ठीक है। तो अब देखें ये दो आंसर हैं असल में। एक आंसर है हमारे पास x = -1 प्लस आयोटा √3/2, ठीक है, और दूसरा आंसर है x = -1 माइनस आयोटा √3/2, ठीक है। ये दो आंसर आ गए मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब आसानी के लिए देखें मैंने क्या किया, हमने ये सपोज़ किया कि जो पहला वाला आंसर है जिसमें आयोटा प्लस में है इसको मैंने नाम दे दिया ओमेगा का, ठीक है, इसको कहते हैं ओमेगा, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है जिसमें आयोटा के साथ माइनस है, बाकी देखें सब वही है, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, 2 यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आयोटा प्लस में, यहाँ पे आयोटा माइनस में, ठीक है। तो अच्छा, जो माइनस वाला है इसको मैं नाम दे दूंगा ओमेगा स्क्वायर का, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास 3 रूट आ गए, एक हमने ऊपर निकाला था, आपने देखा होगा, अब एक 1 है, एक आगे ओमेगा और एक आगे ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए हमारी असल में देखिए हमारी दोनों शुरू के पॉइंट्स क्लियर हो गए। पहला तो ये क्लियर हो गया कि हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल लिए, 3 निकाले हमने, देखें नीचे यहाँ पे हमने ये वाला, ये पहले 1 निकाला था और आखिर में आपने देखो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 2 और निकाले, तो टोटल 3 हमने ये निकाल लिए। अच्छा, फिर उसमें उसको हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख लिया, ठीक है। तो ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जहाँ पे कह रहे हैं वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी अब क्या कह रहे हैं कि जो आपने 3 रूट निकाले हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है, ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक है, 2 और ये 3, ठीक है, ये 3 हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाले हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि इनको अब हमें ये देखना होगा कि एक मिनट से, ठीक है। तो एक मिनट, तो स्क्रीन आउट हो गई, स्क्रीन को मैं आपको ठीक करके दूँगा, 9, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब ये 3 जो रूट हमने निकाले थे, ठीक है, तो अब इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, हम पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी ये तीसरा पॉइंट है, इसके अंदर फिर मज़ीद 4-5 पॉइंट है, ठीक है। तीसरे वाले का पहला पॉइंट क्या है कि पहली प्रॉपर्टीज़ की ये है कि ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। इसमें कह रहे हैं कि मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर,
स्क्वायर ऑफ अंदर, पहली प्रॉपर्टी ये आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखिए पहले मतलब समझे। देखिए सबसे पहले तो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, इसमें कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, मतलब अब देखिए 3 रूट हैं, ये रियल नंबर है। ठीक है, ये जो 1 है, वन इसमें रियल है, और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कब होते हैं, जब इसमें आयोटा होता है। ठीक है, आपने 9 में इस चैप्टर पढ़ा होगा ये वाला। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। ठीक है, तो जिसमें ओमेगा होगा और ओमेगा स्क्वायर वो कॉम्प्लेक्स होगा, तब तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स रूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 1 की बात नहीं कर रहे। ठीक है, जहाँ पर कहेंगे ऑल रूट्स तो फिर वहाँ पे 1 को हम इंक्लूड करेंगे, जहाँ पे कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स रूट तो यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये रियल नंबर है। ठीक है, ये तो ये इसमें नहीं इंक्लूड होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हर कॉम्प्लेक्स जो होगा वो दूसरे का स्क्वायर होगा, मतलब पहले मैं देखें आपको आप समझाया था, फिर हम इसको प्रूफ भी करते हैं। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि अगर आप ओमेगा के ऊपर अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे। मतलब ये जो ऊपर ओमेगा वाली वैल्यू है, ये वाली जो थी, ये वाली ओमेगा वाली वैल्यू, अगर मैं इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर कर दूं तो उसका जो आंसर होगा वो ओमेगा स्क्वायर वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरह क्या होगा कि अगर मैं ओमेगा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर कर दूंगी, ईच अदर ना, ये नहीं कह रहे कि सिर्फ ओमेगा वाले के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा आएगा, कह रहे हैं कि दोनों में से किसी भी एक के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो पहला वाला आ जाएगा। मतलब ओमेगा के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और अगर ओमेगा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो वो ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से ये ओमेगा के बराबर आना चाहिए। तो हम ये दोनों चीज़ें प्रूफ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रूफ करने के बाद हम इसको देखते हैं कि क्या ये वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलते हैं। देखें सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, देखें जो ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास, ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा है -1 प्लस आयोटा √3/2, यही है। ठीक है, ऊपर से देखें हमने यहाँ से निकाला था -1 प्लस आयोटा √3/2। मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर से स्क्वायर करके देखता हूँ। ठीक है, मैं स्क्वायर करके देखता हूँ तो यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर, और -1 प्लस आयोटा √3/2 इसके ऊपर भी हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा अब देखें यहाँ पे, अब ये दो टर्म्स हैं हमारे पास और उनके ऊपर स्क्वायर है, तो उसको हम ऐसे नहीं करते कि पहले के ऊपर स्क्वायर दूसरे के ऊपर स्क्वायर। जब भी दो चीज़ें प्लस या माइनस हो रही हों और उनके ऊपर स्क्वायर हो तो हम उसको फॉर्मूले से खोलते हैं, a² + 2ab + b²। यहाँ पे माइनस है तो मैं यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह वैसे ही रहा, = देखिए इस वाले पार्ट को मैं a ले लेता हूँ क्योंकि ये प्लस में, और 1 वाले को मैं -b ले लेता हूँ क्योंकि ये माइनस में। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ठीक है मैं उसको उसी तरह ले लेता हूँ। यानी पहले क्या, a के ऊपर स्क्वायर, a मेरा है आयोटा √3 के ऊपर स्क्वायर, फिर है माइनस, ओके मैं इसको काट ही देता हूँ, फिर है -2a क्या है आयोटा √3, b क्या है b1 है, और +1 के ऊपर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे जब आप b लिखेंगे तो उसके साथ माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे ये माइनस है तो फिर जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ साइन नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, और नीचे देखें चूँकि स्क्वायर किया तो नीचे वाला जो 2 का स्क्वायर था वो 4 हो गया। ठीक है, अच्छा और देखते हैं इसको क्या होगा। ये देखिए पहले तो ये, अब देखें ये स्क्वायर दोनों के ऊपर, आयोटा के ऊपर भी है और √3 के ऊपर भी है। लास्ट टाइम देखिए हमने देखा था कि जब रूट के अंदर -1 आया था तो उसको मैंने कहा था ये आयोटा है, ये मैंने कहा था ये आयोटा है। ठीक है, अगर मैं दोनों के ऊपर स्क्वायर कर दूं, यहाँ भी स्क्वायर करूँ यहाँ भी, यानी -1 अंडर रूट के ऊपर भी स्क्वायर कर दूं और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो उसका मतलब क्या, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। तो उसका मतलब आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ जस्ट माइनस आ जाएगा, और 3 स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक है, -2 आयोटा √3 ये तो वैसे ही आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा अपॉन 4 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये हो जाएगा अभी देखें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -3 -2 आयोटा √3 + 1/4।
ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये -3 और +1 ये -2 हो जाएगा, -2 आयोटा √3/4। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से -2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जब मैं यहाँ से -2 कॉमन लूँगा, सॉरी मैं यहाँ से एक काम करता हूँ 2 कॉमन लेता हूँ, माइनस नहीं कॉमन लेता। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं जस्ट 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस आयोटा √3/2, 4 सॉरी, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। फाइनली जो ओमेगा स्क्वायर है वो हमारे पास आया -1 माइनस आयोटा √3/2। अच्छा ये बराबर है ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है, -1 माइनस आयोटा √3/2। ऊपर आए जो हमने ये देखें, ये रहा, ये भी वही है। ठीक है, -1 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने ओमेगा के ऊपर स्क्वायर किया तो वो ओमेगा के ऊपर स्क्वायर किया तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के बराबर आ गया। ठीक है, जो पहली प्रॉपर्टी ये कहते हैं, ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। एक के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो दूसरे का आंसर आ जाएगा। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, ज़रा मैं इस ओमेगा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर करके चेक करता हूँ, इसका आंसर भी ओमेगा आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इससे मैंने आपको लोगों को लिख के दिखाया था कि अगर मैं ओमेगा के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर करता हूँ तो वो ओमेगा आना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये वाकई ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या कह रहा है कि आप क्या करें कि ओमेगा देखिए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है -1 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, इसके ऊपर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3/2 और इसके ऊपर भी आ जाएगा पूरा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें छोटी सी एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखें ए भी माइनस में आ रहा है, मतलब ये भी माइनस में ये भी माइनस में। हमारे पास जो होल स्क्वायर वाले फार्मूले होते हैं वो क्या होता है, या तो वो होता है a+b या तो वो होता है a-b। ऐसा कभी नहीं होता कि -a और -b का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये होता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अब ये सिचुएशन आ गई, दोनों माइनस में आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले मैं ज़रा माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये तो ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, माइनस स्क्वायर के साथ कॉमन आएगा क्योंकि जहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं ऊपर स्क्वायर भी मौजूद है, तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो पूरा स्क्वायर के साथ आएगा। अच्छा एक चीज़ एक और याद रखें कि जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं अंदर के साइन सारे चेंज हो जाते हैं। चेंज का मतलब जो प्लस है सारे माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है सारे प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारे माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो 1 भी प्लस और ये आयोटा और ये आयोटा भी प्लस हो जाएगा, आयोटा √3 भी प्लस हो जाएगा और इसके नीचे अपॉन 2 और ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैसे ही आ गया। अच्छा आप देखें यहाँ पर माइनस के साथ क्या होगा, देखिए माइनस के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर स्क्वायर होता है इसका मतलब उसको उसी से आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर लें। तो आपस में 2 बार मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस होता है प्लस, तो शुरू में प्लस लगाते नहीं है तो इसलिए शुरू वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम इसको लिखेंगे नहीं, होगा लेकिन हम इसको लिखेंगे नहीं। तो ओमेगा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों प्लस में, तो प्लस वालों का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर a+b का होल स्क्वायर दोनों के ऊपर प्लस, अब दोनों के ऊपर देखें प्लस आ गया, a² + 2ab एंड +b²। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे a 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, +2ab b आयोटा √3 प्लस आयोटा √3 के ऊपर स्क्वायर और अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा √3। इसमें देखें अगेन वही हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर होता है -1 और जब √3 के ऊपर स्क्वायर होगा तो उसको सिर्फ 3 कर देगा। ठीक है, मतलब ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है और √3 के ऊपर भी है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा अब ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा √3 एंड -3। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो -3 कर देगा उसको। अच्छा अब ये फर्दर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको ओमेगा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर ही रहने 4 ना करें इसको। ठीक है, क्योंकि हमें फिर वो
कहता है कि स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर करना है, ठीक है, दूसरे के ऊपर स्क्वायर करना है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस में और 3 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, बड़ी वैल्यू 3 है, इसके साथ माइनस है, तो आ जाएगा -2 + 2 आयोटा √3/4। इसके नीचे /4 आएंगे, /4 में लिखना भूल गया, /4, ठीक है, /4 इनके नीचे आएंगे। अच्छा अब देखें अब क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, -1 + आयोटा √3/4, ठीक है, तो ये आ गया -√3/4, ठीक है। अच्छा अब ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अब ये फाइनली इसको भी कैंसिल करें, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। अच्छा अब देखें अब ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर और इज इक्वल टू -1 + आयोटा √3/2, ठीक है। तो अब देखें -1 + आयोटा √3/2, सही, ये आ गया, देखें ये वाला, देखें -1, देखिए -1 + आयोटा √3, ये पूरा किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये पूरा जो है ये किसके बराबर आ गया, ओमेगा के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा ओमेगा के बराबर आ गया, तो ये प्रूव होगी प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी भी एक के ऊपर स्क्वायर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो दूसरे का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी थी उसकी, इसकी कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी की। अच्छा एक और प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं, ठीक है, छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसी का जो सेकंड है, यानी थर्ड वाले पॉइंट की सेकंड प्रॉपर्टी, कि सम ऑफ द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तीनों इंक्लूड कर दिए, सम ऑफ 3 क्यूब रूट, मतलब 1 भी इंक्लूड है प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर, और तीनों का सम, इसलिए मैंने इसके बीच में जमा लगाया, किस इज़ का मतलब इज़ इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। अब हमें ये प्रूफ करना है कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है। तो हमने लिखा कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहा, ओमेगा की वैल्यू क्या है कि ओमेगा की वैल्यू -1 + आयोटा √3/2 प्लस माइनस वाले की है -1 - आयोटा √3/2, ठीक है। इसका आंसर आना चाहिए 0 के बराबर, ठीक है। 0 आ गया तो हम जो है वो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। पहले तो देखें एलसीएम ले लेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे 1 है, तो जब एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को भी ऑटोमेटिकली 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1 × 2 = 2, 2 + -1 + आयोटा √3 - 1 - आयोटा √3/2, सबके नीचे एक ही 2 आ जाएगा, प्लस आयोटा √3 - आयोटा √3, ये कैंसिल हो जाएंगे। और इधर भी आप देखें कि यहाँ पे देखें ये 2 है, इसको 2 को ऐसे ही लिखें, और देखें ये -1 और ये -1, ये हो जाएंगे -2 और नीचे 2 में से 2 के ऊपर 0/2, ठीक है। अच्छा कोई भी नंबर जिसको हम 0 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या जिसका न्यूमरेटर 0 होता है, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। तो अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो 0 यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यहाँ से ही चलता आ रहा था कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर ये बराबर आ गया 0 के, और ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई, ठीक है। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। इसी तरह इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। अच्छा ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये आप लोग खुद ही ट्राई कर लीजिएगा, ये सिंपल है, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ। इसमें है कि सम की जहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ
3 cube रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। ठीक है, ये खाली प्रॉपर्टी। अब ने क्या करना है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर जो है ना वो 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको इतना ही रखें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रॉपर्टी आप खुद प्रूफ कर लीजिएगा। तो थैंक यू।